कैसे हैं सब जी? खातिन और हज़रात, कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस डबल पैटी वाले बर्गर मैंने मतलब बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आज सुपर ओवर में वाकई एक सुपर डिजाइनर तशरीफ ला रहा है। वो डिजाइनर जिसके ड्रेसेस लोकल नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी बहुत मकबूल है। हर शौहर अपनी बीवी को, रूठी हुई बीवी को मनाने के लिए इनका ड्रेस लेके देता है। मॉडर्न भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं एंड अपना एक ब्रांड भी बना चुकी हैं। प्लीज वेलकम मारिया बी। और उनके साथ तशरीफ ला रही हैं फैशनिस्टा हैं, ब्लॉगर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक्टिंग भी कर चुकी हैं, मॉडल भी रह चुकी है, मेरे बच्चे की मां भी हैं। मेरा है क्या मतलब? प्लीज वेलकम आपकी भरपूर तालियों में फातिमा अहमद खान। चश्मे रोशन, दिले मशाद। आज मारिया बीवी आई हैं और हमारी बहू रानी भी आई हैं। शेखू don't worry, I'm going to be extra careful. मारिया बी और फातिमा जी दोनों ने लॉरी गेट से एंट्री मारी है। एक तो मुझे बताएं कि आपके लिए आज क्या पेश करूं। लस्सियां तो मैंने बनवा ली हैं लेकिन उसके साथ साथ रोगनी कुलचा, पिंडी गोश्त, करेले गोश्त, मटर कीमा या यखनी वाला वड़ा पुलाव। ओए होए होए, सब कुछ ही बगा दो फिर। मैं तो सब कुछ खा सकती हूँ बट साहब का आपको पता है ना, कैपेसिटी तो एंडलेस है हमारी। फातिमा आपके लिए पैक होगा। इनके हिस्से का भी मैं खा लूंगी, कोई बात नहीं। दो लोग हैं ना। बट यस, आज सुपर ओवर में फेवरेटिज्म कुछ ज्यादा ही हो गया है। क्यों? मारिया बीबी बट, के बीबी बट, हमारी बहू हाफ बट, हाँ। और आप फुल बेंच बट। बाखुदा आज हमें सुपर ओवर में ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैं अकलीती बादशाह बन गए। मारी जी वैसे तो आप लॉन्ग टर्म इनिंग खेल चुकी हैं। आज सुपर ओवर में क्या खेलने आई हैं? T20 या T10? 10 वाला फिर खेल लेते हैं। 10 पहली वाला। दफा नहीं। ओह ठीक है जी, ठीक है। फातिमा आपको क्रिकेट का उतना ही शौक है जितना अजान को पढ़ने का। ये बताएं मेरा बेटा किसका पास छोड़ के आई हैं? मैं अपनी अम्मी के पास। अरे एक डिजाइनर और एक मेकअप आर्टिस्ट का कॉम्बिनेशन बड़ा ही डेडली होता है। कुछ लोग तो कहते हैं ये बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान जैसा होता है या चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात जैसा होता है। आई थिंक इनमें से किसी की तरह भी नहीं होता। दोस्त है हम बहुत ज्यादा और बहुत सालों से। इसलिए हमारी हर ईद पे नया जोड़ा मारिया बी का आता है। इट्स ग्रेट मार्केटिंग फॉर मी। आपकी इतनी खूबसूरत बीवी जो मिली हुई है, मुझे एक फ्री मॉडल की भी मिली आज है। मेरी बीवी नहीं है, आज वो बतौर आपके दोस्त और फातिमा अहमद खान की हैसियत से अच्छा, आई है। अच्छा। मारिया बट से मारिया बी कैसे और क्यों, कैसी जर्नी थी ये? अच्छा, आपको पता है ना कि जब बट पूरी दुनिया में ट्रैवल करो तो आपको लोग पूछते हैं जी आपका नाम वाकई बट है। हाँ। जब स्पेशली अमेरिका जाओ या इंग्लैंड जाओ तो जब क्योंकि मैं आप बट ऑफ ऑल जोक्स होते हैं। एग्जैक्टली, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो फिर जब मैं ये अपनी कंपनी सेटअप कर रही थी तो हमारी पीआर कंपनी थी, उन्होंने कहा जी बेहतर है कि आप इसको बी बना दें। तो इट वाज लाइक अ डिसीजन कि आपकी कंपनी की एक होगा, एक वो नहीं होता कि यू थिंकिंग बी का क्या मतलब है। बी बलेंसियागा। हर तरफ देखिए शादी ही शादी हो रही है। इसका मतलब है कि वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है। तो क्या हर सीजन में फैशन चेंज होता है ब्राइडल का? जी बिल्कुल, यकीनन होता है। लेकिन मारिया भी जब मैंने स्टार्ट किया था अहमद 25 साल पहले तकरीबन। अरे वाह। तो तब सिर्फ ब्राइडल। उस वक्त तो आप 3 साल की थी तकरीबन। बिल्कुल सही आपने एज गेस की। वैसे यू नो बिटवीन यू एंड मी, हाँ 3 ही साल की थी। एनीवे तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब ब्राइडल वाज द ओनली फैशन। अब अहमद फैशन इज अ लाइफस्टाइल। हम प्रेड भी करते हैं, अनस्टिच भी करते हैं, हम इतनी लाइंस निकालते हैं कि महीने में 5 हमारी कलेक्शंस लॉन्च हो रही होती हैं। लिटरली जैसे फैशन के अंदर नए नए ट्रेंड्स आते हैं, क्या मेकअप के अंदर भी हर सीजन में नया ट्रेंड आता है? हाँ बेशक, बहुत ज्यादा इनका तो चोली दामन का जैसे साथ है, यू नो। क्योंकि अगर कपड़े हैं और अगेन फेस इज एवरीथिंग, उसमें जरा सी भी अगर कमी है तो फिर वो। लेकिन ये कि ये मैं जरूर कहूंगी कि ओवर द इयर्स वो जो बहुत एक लेप दिया करते थे और वो उससे जरा यू नो मिनिमलिस्टिक वाली चीज, वो जो चिट्टी दुल्हन बन के आ जाती थी, हाथ काले होते थे, मुंह चिट्टा, और वो तस्वीरों में ज्यादा वो तस्वीर ज्यादा अक्सर होता था। दुल्हन यूं करती थी, अच्छी कहते हैं तो मेकअप रह गया।
बादशाह सलामत, जोधाबाई ने कहां से मेकअप करवाया था? मरहट्टा ब्यूटी पार्लर। मराठा ब्यूटी पैलेस Yes. की तलवारा ना लाइनर लिखवाई से। मारिया भी, हम आपसे मुल्तमिस हैं, जोधाबाई के नए मलबूसात डिजाइन कीजिए और उसके साथ साथ उनको कैटवॉक भी करवाइए। बड़ी बात होगी कि मज को कैटवॉक करवा रहे हैं आप। अदब, इस गुस्ताख बट को शोबदर किया जाए और हमारी फातिमा बहू रानी को शाही महल की चाबियों का गुच्छा थमा दिया जाए। आहा। यस भाई, डिज़ाइनर्स को भी लाइमलाइट में रहना पड़ता है, उसके लिए उनको फिटनेस भी मेंटेन करनी पड़ती है, और मैंने तो सुना है कि आपको खाने पीने का भी काफ़ी शौक है। सही तो ये सब बैलेंस कैसे करती हैं? बैलेंस नहीं करती मैं। मारिया भी और बहू रानी, आप दोनों ने मिलकर फैशन और ब्यूटी की दुनिया में जो इनकलाब बर्पा किया है, उस पर हम आपको सुर्ख अकबरी सलाम पेश करते हैं और खैराज तहसीन के तौर पर हम आपको अपना ताज़ा कलाम पेश करते हैं जो पिछली रात हमने सज्जाद अली से गन पॉइंट पे छीना। सजिंदो, लेट डांस। मारिया भी, फातिमा जी, मारिया भी, फातिमा जी, स्टाइल नसीबा नाल मिलदा हजूर है, फैशन भी नित नवा करना जरूर है, हाल न जाने मेरा बेगम नी मानी, सूट डिजाइनर वाला पहुंच तो दूर है, जाके उठ लिटते सारी तनख्वाह मैनू थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, ओ मैनू थोड़ी लगदी। मारिया भी, फातिमा जी, मारिया भी, फातिमा जी। डॉलर थले आउणा नहीं हो सानू ए कह गया, मेरी जिम्मेदारी नहीं कहंदा है डारे, गुरबत बद गई मुईशत बीमारे, नौकरी भी मुश्किल तबाह कारोबारे, सेल ब्रांड तेरी भी ते लोकां नू सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी। नौकर अपनी वोटी दा जदों कहंदी सूट दवा, ओदी ए फरमाइश सुन के मेरे गल पैंदा है फा, मैनू बोनस मिलना कोई ना, कोई खर्चा कटना कोई ना, तेरी कलैक्शन विचों मारिया भी सूट सस्ता मिलना कोई ना, एक अद जोड़े नल बेगम खुश मैनू में थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, 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 स्टाइल नसीबा नाल मिलदा हजूर है, फैशन भी नित नवा करना जरूर है, हाल न जाने मेरा बेगम ने मानी, सूट डिजाइनर वाला पहुंच तो दूर है, जाके उठ लिटते सारी तनख्वाह मैनू थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी, थोड़ी लगदी ओ मैनू थोड़ी लगदी। तो ख़वातीन हज़रात, ये है 10 किलो वजन कम करने का सही तरीका। बादशाह सलामत ने जी इतना खूबसूरत आप लोगों को ट्रिब्यूट पेश किया है। मानी जी क्या कहेंगी? अमेजिंग जी फातिमा, कैसा लगा आपको ट्रिब्यूट? बहुत अच्छा लगा, और वही वाली बात है कि ये वाली आइटम कहीं नहीं है। और आप लोगों का शो बहुत इंटेलिजेंट है इसलिए क्योंकि इसमें फ्यूजन होता है, सब चीज़ों पे बात भी हो जाती है हंसी मजाक में, सो इट्स वेरी गुड। प्यार प्यार नाल असीं सारे नूं डर भी कर देने।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माजरत, मैंने आपको बीबी पहचाना नहीं। अगर आपने मुझे नहीं ना पहचाना फिर बट तुम्हारा फैशन के साथ उतना ही ताल्लुक है जितना शिबली फराज का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। बाय द वे, मैं हूं मारिया ए। मारिया बी को तो पूरी दुनिया जानती है, ये मारिया ए कौन है? सौदे के बकाया पैसों में से पैसों को चूहा लगाने वाले भट्ट। तुम्हें इतना नहीं पता कि अंग्रेजी की हरूफ तहजी में ए जो होता है ना वो बी से पहले आता है। यहाँ पर भी देख लो बी और ये ए। मैं तो बचपन में से ए हो गई थी। अच्छा। हर बंदा मुझे कहता है ए इधर हट। फिर उसके बाद आमिर खान ने मुझे कहा ए क्या बोलती थी। फिर जब मुझे थोड़ी सी अंग्रेजी की समझ आई और मैंने मारिया बी देखी तो मैंने कहा नहीं अब ए हो जाए। आजकल जितनी कॉपी हो रही है ना, देखना बहुत जल्द मारिया ए, मारिया बी, मारिया काफ, मारिया नून, मारिया अवामी, मारिया फंक्शनल मार्केट में होंगी। सही कह रहे हैं आप। तो आपका दावा ये है कि आप असली वाली मारिया हैं? बिल्कुल असली वाली, रंग पक्का बुर नहीं आती। ये रेप्लिका है और मैं रूलिंग एलीट की फर्स्ट चॉइस हूँ। अच्छा। और मैं तो ख्वाब में भी वीआईपीज़ के कपड़े डिजाइन करती रहती हूँ। अच्छा। तो हकीकत में आपने किस किस के कपड़े डिजाइन किए? बट अगर नाम गिनवाने बैठ गई ना तो सुबह हो जाएगी और सुबह मुझे बड़े काम है। जैसे मैं एक दो नाम आपको गिनवा देती हूँ। जी जी जी। सबसे पहले मैंने फ्राउन के कपड़े डिजाइन किए थे। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, जब वो दमोरिया पुल रहता था। और फिर उसके बाद फैजल हसन चौहान, उसके कपड़े भी मैंने डिजाइन किए। एक मिनट, फैजल हसन चौहान कहाँ से फैशन आइकॉन हो गया? बट तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? नहीं। वो कोई आम बंदा नहीं है। जिस चौहान के बच जाने का पछतावा आखिरी उम्र तक शहाबुद्दीन गौरी को रहा था ना, हाँ। वो यही फैजल हसन चौहान था। और उसे पंजाब का बार बार वजीर इतलात और नशरियात इसलिए भी लगा देते हैं कि वो हर कच्चे पक्के रूट पे ना ड्राइव स्मूथ करता है। होता वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है लेकिन कमेंट्री वो निदा चौधरी और मेगा के गानों पे करता है। नहीं, वो अक्सर जज्बात में आके बोल देते हैं लेकिन बाद में माफी भी मांग लेते हैं। फातिमा, काश तुम बट बरादरान से डरती रहती, काश तुम इन भाइयों को नाश्ता करते हुए देख लेती। ये तो खड़े बकरे को देख के कह देते हैं हाय इसके पाए कब उतरेंगे। अच्छा, वैसे आई हैव टू से कि ये शो वाकई में फनी है। मुझे नहीं पता था वैसे इतना ज्यादा। रियल लाइफ में मेरा मतलब वाकई में जॉज जो है दर्द शुरू हो गया। मतलब सीरियसली दर्द शुरू हो गया। अभी आगे देखते हैं। सो फनी, आई हैव टू से। और आपको पता चल जाता ना ये भाई इतना खाते हैं, आप लंदन से मियां नवाज शरीफ की तरह कभी वापस ही ना आते। मैं तुम्हारा दिल छोटा नहीं कर रही पगली। पाकिस्तान में सिर्फ दो ही बरादरान हुए हैं, ताफू बरादरान और बट बरादरान। वैसे यहाँ पे मैं वो स्टोरी सुनाती जाऊँ कि नहीं। सुनाओ आप सुनाओ। जब हम कॉलेज में थे तो हम इकट्ठे स्टेज का डिफरेंट कॉलेज के प्रोग्राम्स किया करते, तो मुझे स्पॉन्सर्स की ज़रूरत थी। समीना अहमद हैं, हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, उनके बेटे जैन है, उनके साथ मैं काम करती, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अहमद के पास बहुत स्पॉन्सर्स होते हैं तो आप उनसे बात करें। तो मुझे इनके घर जाना था तो मैं गई और मैंने ड्राइवर को ये कहा, क्योंकि जैसे आपने बट ब्रदर्स की बात की, तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि अगर मैं 15 मिनट तक अंदर से ना निकली तो मेरे घर जाके बता देना कि यहाँ ड्रॉप किया था। इनकी ऐसी हमारे। मगर देखिए मैंने 10 मिनट में इनको जाने दिया और फिर सारी जिंदगी के लिए। बात मैंने कह दिया होगा ना कि मैं पकाती बहुत अच्छा हूँ। हेलो, हाउ आर यू? है? आज भाभी आई हैं, बड़ी पिजी बिल्ली बने हुए हो। एक मिनट, खुल के बात करो। मैं आपको पहचानने की कोशिश करूं, आप कौन? नहीं बताऊंगा, तरसो। एचएस वाईफाई आए हाय तेनू लगे मेरी हाय। आजकल तुम दिल से मेरे पे काम नहीं कर रहे, इसीलिए तो द लेजेंड ऑफ मौला जट में अमायमा और माहिरा को कास्ट कर लिया गया है। यू नो करो पत्रा, वो ड्रेसिंग के हिसाब से नहीं वजन के हिसाब से कास्ट हुई थी। डायरेक्टर ने उनको कास्ट किया था तोल के 6 लाख रुपए तड़ी के हिसाब से। पुरानी फिल्मों में ऐसे ही होता था। जवानी फिरनी आनी में एक लड़का भी तोल के कास्ट किया था उन्होंने। पंजाबी क्लिप है।
मेरा मतलब बिलालगंज का HSY कहां से उठा के ले आई हो? एक्सक्यूज मी बट हाँ। मैं को दुबई की रूढ़ी पे पड़ा 28 इंच का टीवी नहीं हूँ। पाकिस्तान का लीडिंग फैशन डिजाइनर हूँ। HSY काफी हाई फाई। अगर आप HSY हैं तो यार पता करो कि मैं ओरिजिनल अहमद भाटी हूँ ना। नहीं आप ओरिजिनल ही हैं, क्योंकि रेप्लिका की इतनी रोटी नहीं हो सकती। है ओरिजिनली, लेकिन फातिमा की वजह से रंग उड़ा हुआ है। वो सामने बैठी हैं तो रंग उड़ा हुआ है, वैसे ये देखें रंग चढ़ा भी तो उनकी वजह से ही। वैसे HSY मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको कहीं देखा है शायद आज। ना बताना, भाभी बैठी हुई है छोड़। अक्सर मिलते हैं ना हम कॉफी शॉप पे, ये होते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। अपनी बात रखना, मेरा कोई ना बताए। वैसे आपको पता है HSY ने आपको कहीं देखा हुआ है? नहीं, वो मुझे कैसे देखेगा, वो तो मुझसे छुपता फिरता है। क्यों? मेरे सारे ड्रेस की डिजाइनिंग चोरी करता है, और तो और मेरे बालों का स्टाइल भी चोरी कर लिया। दुआ करो कहीं तुम्हारी कंघी ना चोरी कर ले। हेलो, उसके पास तो बहुत पैसा, तेरा तो बाल कर्जे में। वैसे HSY पाकिस्तान का बहुत बड़ा फैशन आइकॉन है भाई, उसने तो बड़े बड़े लोगों को ग्रूम किया है। आपने किस किस को किया? सुन लें फिर, लाहौर से लेकर महाराष्ट्र तक कोई ऐसा बंदा नहीं जिसे मैंने ग्रूम नहीं किया। सबसे पहले आप आ जाएं संजू बाबा हैं, हुमायूं सईद, ओए दिल की ठंड पई ना, और राणा सनाउल्ला। एक मिनट, राणा सनाउल्ला को आपने केड़े पास ग्रूम किया? अपने सिर दे वाल लागू दिया, मुछा बनाती हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि राणा साहब जब भी कोई तकरीर करते हैं या बात करते हैं, पहले कहते हैं मतलब है। लेकिन जब से मैंने ग्रूम किया, वो डायलॉग के बाद कहते हैं मतलब है। अच्छा, इनकलाब आना था, आगे राना था, ये वाला नारा भी मैंने डिजाइन किया है। अच्छा। ओहो, तुम तो ऐसे ही दिल छोटा कर रही हो कलोपत्रा। तुम्हें HSY की काबिलियत पे यकीन करना चाहिए। तुम यकीन करो, जितने भी पाकिस्तान के मौत के कुएं हैं, उधर सारे खुसरे मेरे डिजाइन किए हुए ड्रेस पहनते हैं। अच्छा। उनमें तो मेरी ऐसे ही वैल्यू है कि वो जनानस्तान सारे मुझे मनीष मल्होत्रा ही कहते हैं। नहीं, सारे से मनूस मल्होत्रा कहते थे। कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा मल्होत्रा आपके लिए, मेरा मतलब है छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर। मैं चली गई थी बाहर, और फिर वही वाली बात के फिर काफी मैंने नाक से लकीरें निकलवाई 6 साल। बट नहीं जाना, बट बात कर ले, बात। नहीं, मैं टर्की अपनी टिकट ले लूंगा, आप मुझे कैंपेन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खादिन हज़रात, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। आपने कहाँ से लिया है मारिया ए? ये मारिया है तो फिर मेरा अपना ब्रांड है ना। हाँ, वही ना, कि मैंने ये वो लिबर्टी में वो जो कॉपीज मिलती हैं वही है ना, आप बता। नहीं, आप कभी मेरे अपना फैक्ट्री आइएगा ना, मैं आपको दिखा। आपकी फैक्ट्री भी है? हाँ जी, तो फैक्ट्री तो और मैं मेडिकल स्टोर से बनाऊंगी। अच्छा, वैसे जहां बात हम फेक की करें, तो ये जाली डिजाइनर्स और जाली ट्रांसजेंडर्स आपके बड़ा खिलाफ है। ये क्यों? देखिए जी, ये अहमद, एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमें करनी चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान में जो एक इंटरसेक्स कम्युनिटी है, जो हम टर्म यूज़ करते हैं ख्वाजा सरा, जी, हमारा एक ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ जो एक्चुअली इंटरसेक्स एक्ट था, और ये थोड़ा सा हाईजैक हो गया। जो लोग प्रिटेंड करते हैं, बहुत सारे लोग प्रिटेंड करते हैं वो कि ख्वाजा सरा या इंटरसेक्स हैं, और उसके पीछे हमारी जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी जिनके लिए फाइनली कोई काम हो रहा था, जी, वो ख़त्म हो गया। तो मैंने और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने हमने स्टैंड लिया इसके बारे में। वी सेड कि 70 साल बाद अगर आज इंटरसेक्स कम्युनिटी के लिए कोई राइट्स की बात कर रहा है, तो इनको प्लीज़ राइट्स दे दो। लेकिन जब हमने वो ट्रांसजेंडर एक्ट पढ़ा तो हमें रियलाइज़ हुआ ये तो इंटरसेक्स या ख्वाजा सरा कम्युनिटी के बारे में है ही नहीं, ये तो कुछ और ही एजेंडा है। तो हमने जब ये एजेंडा को स्टडी हो गया जो मीटू के साथ हुआ, बिल्कुल हाईजैक हो गया, ये पूरा एजेंडा हाईजैक हो गया। फिर हमारे, आप इमेजिन करें कि अब कौन कौन से लोग साथ काम कर रहे हैं इसमें। जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब, वो
हम और एक और राजा ज़ियाउल हक, हम लोग जाके अवेयरनेस कर रहे हैं कि प्लीज़ इंटरसेक्स कम्युनिटी के बारे में बात करें। उनके राइट्स पहले दे, फिर ट्रांसजेंडर कभी आएंगे तो देख लेंगे। और हम अपने अगर आप देखें, अपने आप को थोड़ा कह सकते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, बाहर के मुल्कों से भी होके आए हैं, इसके बावजूद जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर भी मदर्स को ये नहीं पता कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर ट्रांसजेंडर एक फ़र्क चीज़ है। ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरार नहीं है। ट्रांसजेंडर वो होते हैं, सॉरी फातिमा, कि अगर आप औरत हैं और कल मैं कहूं कि मुकम्मल मैं औरत हैं, मुकम्मल औरत या मुकम्मल मर्द हैं, नॉर्मल मुकम्मल मर्द या मुकम्मल औरत, और वो कल जाके कहे जी कि मैं तो फील करती हूँ कि मैं एक आदमी हूँ। अच्छा। तो कल मैं नादरा के पास जाके अपना मेल नया आईडी कार्ड बनवा सकती हूँ, Just because I feel it. Because I feel और it. उसमें बायोलॉजिकली आपको कुछ चेंज नहीं करना। तो फिजिकली विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, जस्ट बिकॉज यू फील, कि आपको फील होता है तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, तो आप अपने आप को ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। तो इसका ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ओके ओके। मारिया भी, कभी मलाइका अरोड़ा ने आपकी ड्रेस पहनकर रैंप पे कहा हो, माही वे प्लीज प्लीज किधर रैम दिया चीका ना कड़ा दे। मेरे आउटफिटर्स पहनकर मलाइका अरोड़ा ने बहुत ज्यादा मॉडलिंग की है। अच्छा। मलाइका और अरबाज की तलाक की वजह मैं बनी थी। हैं, अरबाज आप पे लाइनें मारता था? लाइनें मारता था, मैं गाड़ी का बोनेट हूँ। मेरे पे लाइनें मारता था। असल में ना वो मुझे मलाइका कहती थी कि मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ। अच्छा। मैं कहा तुम इसके सामने मुंह धो के आ जाओ। बट ये तो एग्जैजरेट कर रही हैं। मलाइका असल में मेरी क्लाइंट है। अच्छा। जितने जिम के कॉस्ट्यूम्स हैं वो सारे मैं ही डिजाइन करता हूँ। जी हाँ, इसीलिए तो फिल्मों से कट होकर वो बेचारी जिम तक ही महदूद रह गई है, और ये ऑफर भी अब महदूद मुद्दत तक ही रहेगी। तो जिम आशिक हुए ने। बस जी, एक मारिया बी ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों के ड्रेस का उड़ाया है मजाक। नहीं बादशाह सलामत, वाकई आपकी ड्रेसिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपकी ड्रेसिंग हॉस्पिटल से होनी चाहिए। ये तो बेचारा लंडे जाके कहंदा रहंदा इत्थे मारिया बी दे ड्रेस नहीं आंदी। इस थर्ड क्लास स्टफ को जिंदान में डाल दिया जाए और अंधेरे और बढ़ा दिए जाए, और मारिया बी और हमारी बहू रानी को जोधाबाई के साथ शीश महल में विराजमान किया जाए। शीश महल में अपने बच्चे चबुर्जी ढोल वाले ना सौंदे ने। और देखें क्या कह रहा है कि जोधा भाई के साथ क्यों इन्हां दी भी इज्जत घटानी होते बात। मारिया बी और बहू रानी हम मजाजी तौर पर आप दोनों को सेहत कार्ड और राशन कार्ड देने का ऐलान करते हैं, और बदले में आपको हमें भी डिस्काउंट कार्ड देना होगा। वाह खुदा, पूरी कीमत पर ड्रेस खरीदना नसीरुद्दीन हुमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंदे अजमत जलालुद्दीन अकबर के बस में नहीं रहा। इस बेचारे का शनाख्ती कार्ड नहीं बने। कहते एडा लम्मा ना तो शनाख्ती कार्ड पूरा नहीं आता। और तुम ड्रेसेस की बात कर रहे हो, तुम्हारे ड्रेस तो इतने महंगे होते भी नहीं। नानी दी रजाई पाड़ के ते कपड़े बना लेंगे। मैं तो 450 साल पहले की सेलिब्रिटी हूँ। मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे ना दो। मारिया, ये फॉलोइंग सेलिब्रिटीज में से किसको ग्लैमर के कितने नंबर देंगी? सबसे पहले मधुबाला। I would say 10 out of 10. Loved her. क्या बात है। वहीदा रहमान और शर्मिला टिकोर, इनको? Wahida Rahman maybe 8 because she was elegant more than glamorous. And last कौन थी? शर्मिला Tagore. Also 8. There's nobody like Madhubala. शमीम आरा और मुसर्रत नज़ीर? Shameem Ara maybe 9. She was amazing. She was glamorous. Yeah. Musarrat Nazir 8. हाय मेरा लौंग बच्चा। पहले तो तुम कह रहे थे मेरा पर्स को आचा। बाबरा शरीफ, हेमा मालिनी या श्रीदेवी, इन तीनों में सबसे ज्यादा ग्लैमरस कौन है? I'm biased towards Babra Sharif, but Sri Devi was very glamorous. अब लेकिन आई हैव टू से, अगर आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें और जो सबसे बड़ी ग्लैमर आइकॉन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हैज टू बी हैंड्स डाउन नूरजहां. अरे our beloved, she is an icon of style, of glamour and also of मुहब्बे वतन. जितनी वो जिनके कल परसों से वो जो एराहे हक के शहीदों मेरे दिमाग में चल रहा है. But I mean, what a woman she was, and glamour and fashion on point, makeup on point. और सबसे बड़ी बात ये है कि अगेन मुझे याद है जब हम बच्चे थे
तो जब वो टीवी पे आती थी तो मेरी वालदा अपना वो जो किचन में कुछ पका रही होती थी कुछ वो सब छोड़ देती थी। छोड़ के वो एकदम से सब आके बैठ जाते थे कि उनको सिर्फ देखने के लिए कि कितनी मोहब्बत से प्यार से वो अपने आर्ट के साथ भी जितना उनको प्यार था मुल्क के साथ साथ वो ट्रू आर्टिस्ट। क्या बात। मैं तो फातिमा इसमें ये ऐड करूंगा कि मुझे तो मैडम के तमाम सॉन्ग्स पसंद हैं, बस एक नवासा नहीं पसंद उनका। फातिमा बताया, इन फॉलोइंग हीरोज में आपको सबसे ज्यादा ग्लैमरस कौन लगता है? अहमद अली भट्ट? फिर अहमद अली भट्ट मुकाबले में ना लाना वरना नाम कट जाएगा। अच्छा वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जब शादी की थी तो मैंने एक थोड़े हेल्दी कह लेते हैं ना, वो बॉडी शेमिंग ना हो जाए, तो मैंने एक हेल्दी बंदे से इसलिए शादी की थी कि ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी, कोई इनको देखेगा नहीं तो मुझे परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुझे शादी के बाद ये पता चला कि हमारे मुल्क में या मे भी पता नहीं दुनिया में, मोटा हो, काला हो, लंबा हो, छोटा हो, जैसा भी हो, बिल्कुल बस वो उसको बचा के रखना पड़ता है। बचा के रखना पड़ता है। इन्होंने मुझे शादी के बाद कहा कि आप मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही थी। ये सही बात। हालांकि जैसी भट्ट की ये तबीयत है, इनको अंडर एस्टिमेट नहीं लंगर एस्टिमेट करना। बट तुम क्या ये फैशन की खुली किचारी लेकर बैठ गए हो? चलो 2-3 प्यार की बातें करते हैं। माफ करना छोटी माँ, मेरी और भट्ट की ऐसी फ्रैंकनेस है जैसी नजम सेठी और नवाज शरीफ की है। हफ्ते में 3 दिन घर होता है ना, 4 दिन तो मेरे साथ ही होता है। आप इसकी पारो हैं तो मैं चंद्रमुखी। हिसाब के बहुत पक्के हो भट्ट, एक कॉफी पिलाते हो वो भी लिख लेते हो। Fatima, you and Bhatt ji have been friends for quite a while, for years I guess. तो मुझे ये बताएं कि फिर भी आप शादी से इतना क्यों घबराती थी? मेरा ख्याल है ये यहाँ पे अहमद का शो है तो थोड़ी सी इज्जत रख लेते हैं। ऐसे डेलिकेट सवालात ना किए जाएं तो बेहतर है, खतरनाक बल्कि कहना तो आप चाहिए। कह देना मैं शादी से नहीं पकाने से घबराती थी। इनका चेक बाउंस हो गया था क्योंकि हम साथ काम करते थे, तो उसके बाद फिर मेरे वालिद ने कहा कि जिदा चेक बाउंस हो जाए तो मैं कुड़ी किस तरह दे दूँ। जितना चेक बाउंस हो जाए खर्चा कौन चला? अच्छा फातिमा, आपको प्रपोज करते हुए भट्ट जी के आंखों में जो आंसू थे वो मगरमच्छ के आंसू थे या मगर बट के आंसू थे? आई थिंक वो तो वाकई में मगर बट के आंसू थे क्योंकि मैं मुल्क छोड़ के चली गई थी और जाहिर है जब चेक बाउंस हो गया मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कोई चांस नहीं है, तो मैं चली गई थी बाहर और फिर वही वाली बात के फिर काफ़ी मैंने नाक से लकीरें निकलवाई 6 साल। बट नहीं जाना, बट बात कर ले, छोड़कर आजा आजा आजा। ये भी तेन पता कि बरात वाले दिन भी बड़ा फड्डा हो गया, हालांकि बरात 100 बंदा सदिया सी, रोटी 600 बंदे दी खाई। नहीं, ये तो हमारी बहन जो है थोड़ी मासूम है, इनकी बातों में आ गई कि रो पड़े और आप मान गई। ये तो बिरयानी पीछे भी रो पैदा। नहीं, लेकिन इनकी वजह से नहीं मानी थी, मैं अपनी जो इनकी वालदा है उनकी वजह से मानी थी, क्योंकि वो लंदन आई और उन्होंने आके मुझे बड़ा मनाया और उन्होंने कहा कि एनू छड़ तेरी माँ आई है थे। नहीं, मगर ये मैं वैसे मैं एक चीज़ ऐड करती जाऊँ कि क्योंकि बहुत हमारे लोग देखते हैं कि लोग जब आजकल रिश्ता लेने के लिए जाते हैं लड़कियों का, तो जिनकी भी बेटियां हैं वो इस बात को ज़्यादा समझते हैं, जाहिर है जिनकी नहीं है वो उस तरह से नहीं उसको अंडरस्टैंड कर सकते कि बेटी को लेना किसी से ये एक आर्ट है। और पुराने ज़मानों में लोग समझा करते थे वो जैसे पग रखनी या कुछ इस तरह की चीज़ें करनी। मैं एक नॉर्मल एक जिस तरह क्या कहना चाहिए मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, तो वो आई और वो मेरे वालिद के कदमों में बैठी और अपनी झोली ऐसे फैलाई, उन्होंने कहा अपनी ती मेरे मेनू दे दो। और वो कमरे में सब रो रहे थे और मेरे वालिद उससे पहले ज़रा थे कि मीडिया की फैमिली है तो पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, तो वो थोड़े से परेशान थे। लेकिन जब वो ये हुआ तो मतलब हाँ ना तो क्या, वो बस ऐसे बेटी मांगे कोई ऐसे करके तो कैसे कोई इनकार करे। और दूसरी बात ये कि जब शादी के बाद भी जो मैंने देखा बाहर एक डिफरेंट इमेज होता है, आंटी सुबह तहज्जुद पढ़ के बच्चों को सी ऑफ करके फिर सोती थी, सारी रात जिक्र अस्कार और सारा ये उनकी रूटीन थी। बहुत जल्दी चली गई और इस चीज़ का हमें बड़ा बहुत देखिए आपके आने से ग्रूमिंग भी तो माशाल्लाह कितनी हो गई, वरना अल्लाह रखा पेप्सी होना चाहिए। नहीं, मैं तो इस चीज़ के लिए परेशान हूँ कि जैसे उन्होंने आके आपके अब्बू से कहा कि मेरी झोली में आप रिश्ता डाल दें, अगर आपके अब्बू कहते उनसे कि मेरी झोली में बाट डाल दें तो झोली का क्या हाल होना जी। कर ली गलना, ठंड पै गई है। खातिनों ज़ात मेरी झोली में एक छोटी सी ब्रेक डाल दे, अभी को कहीं ना जाएगा। आप देख रहे हैं सुपर।
फातिमा प्लीज जरा एक बात बताइए, अगर खामन कंजूस हो तो बीवी को क्या करना चाहिए? बीवी को उसको घर से निकाल देना चाहिए। दूध रिड़का खुल्लन बीड़े, दूध रिड़का खुल्लन बीड़े, दर्जीदा कख न रवे जेड़ा सींदा ए तंग लीड़े, दर्जीदा कख न रवे जेड़ा सींदा ए तंग लीड़े। भाईजान आप कौन सी आइटम है? मैं हूं अंडरवर्ल्ड की खुफिया ड्रेस डिजाइनर, मैं हूं अशारिया 000। मैं आजकल बहुत परेशान हूं। क्यों, आप क्यों परेशान हैं? शरीकों ने मुझ पर तवीज धागा करके मेरा दिमाग बंद कर दिया है, मेरे ड्रेस खराब हो रहे हैं, मेरे क्लाइंट मुझे छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, इसका तवीज़ों से नहीं, आपकी शक्ल से है। वैसे हम क्या करें? मारिया जी, मुझे कोई नलकी दम करके दे दी ताकि मेरे क्लाइंट खराब ना हो। कोई नलकी ना दम करा बेटा, कोई नलका दम करा तो पूरा मुंह तो ले। एक दुल्हन मेरे साथ झगड़ा करके चली गई। हाय हाय, क्यों? मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, मेरे दर्जी से आज मेरी जंग हो गई, कल चोली सिलाई आज तंग हो गई, मेरा की दूरियां हैं, मेरे दर्जी। मैंने ऐसे ला दे। बेबो तेरा नखरा दिखाना, तेरा दीवाना हर जनाना, तेरा दीवाना हर जनाना। यार ये 0 साइज आइटम गर्ल कौन है? ये अंधाधुन खुसरी है। एक्सक्यूज मी, आटे की सुसरी। मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं अलमास बेबो हूँ, मौत के कुएं की शो स्टॉपर। अरे वाह, मौत के खूह के अंदर भी शो स्टॉपर होते हैं। लस्सी पी के देवादास बनने वाले बट, तुम्हें क्या पता हो, मेरा पोस्टर जब लगता है ना तो लोग मेरा पोस्टर देखकर पाड़ देते। नहीं, मेरा पोस्टर देखकर मौत के कुएं की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं। डी चौक से नाचता। ओ यार, यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ मौत का खूह थोड़ी है। मैं यहाँ मारिया बी से मिलने आई हूँ। ओहो, वैसे तो मैं अनीता डोगरे भी अफोर्ड कर सकती हूँ, लेकिन मेरी फिजिक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप मुझे ऐसे घाघरे डिजाइन करके दें जो मैं एक टांग वाला ठुमका आसानी से लगा सकूं। फातिमा प्लीज जरा एक बात बताइए, अगर खामन कंजूस हो तो बीवी को क्या करना चाहिए? बीवी को उसको घर से निकाल देना चाहिए। पढ़ी लिखी है ना तो ऐसा कह रही, नहीं तो अक्सर बीवियां कहती हैं मैनेज ही करना चाहिए। मारिया जी, क्या फैशन इंडस्ट्री में भी एक दूसरे के कारीगर तोड़ते हैं? क्या फैशन इंडस्ट्री में भी हॉर्स ट्रेडिंग होती है? हॉर्स ट्रेडिंग अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम का बड़ा मसला है। Yes. जब चीज़ फरोख्त हो सकती है तो यहाँ पे लोग खरीदने वाले भी होते हैं, बेचने वाले भी होते हैं, अनफॉर्चुनेटली। मानी, जिस तरह कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, आप सेल्फ मेड औरत हैं, आपने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है, यू आर अ वर्किंग मदर ऑल्सो। मुझे बताएं, आपके पीछे किसकी सबसे ज्यादा सपोर्ट है? औरत का जब तक एक मेंटल पीस नहीं होता ना, वो काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए पीछे से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी कि मेरे अम्मी अब्बू ने, मेरे बहन भाइयों ने, मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, एंड आई थिंक उनको क्रेडिट देना चाहिए। ये जो सारा है ना कि जी औरत बस सेल्फ मेड होती है, नहीं होती है, मेहनत हर एक इंडिविजुअल करता है, लेकिन उसके पीछे पूरी फैमिली खड़ी होती है, तो तब वो सुपर सक्सेसफुल। क्या बात। आपने पाकिस्तान में भी स्टडी किया, आपने लंदन में भी किया, उसके बाद
you're a self-made woman, फैशन ब्लॉगिंग भी आपने की, नाउ you're a mother also. इतनी इंडस्ट्री चेंज करने के बाद आगे फ्यूचर में कहाँ आप अपने आप को देखती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि एक टॉपिक मेरे दिल के बड़ा करीब है और वो है औरत। मैं खुद एक औरत हूँ। मैंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्से देखे, जैसे टीनेज, फिर बाहर चली गई, बाहर पढ़ा और सारा कुछ। तो जो चीज़ मैंने बाहर जाके सीखी वो ये थी, जैसे मिसाल आपको देती हूँ कि क्रिसमस था वहाँ पे, और क्रिसमस के ऊपर 24 की शाम को 24 दिसंबर की शाम को वहाँ पे ख़वातीन गोरी अपनी जो लड़कियाँ थी मेरे साथ, वो कपड़े चेंज कर रही थी। यानी जिन्होंने शॉर्ट स्कर्ट्स पहनी हुई थी, मैं भी तब शॉर्ट स्कर्ट्स वगैरह बाहर के मुल्क जिस तरह टीनेज लड़कियाँ होती हैं, मैंने भी उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। तो मैंने उनको देखा, तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों चेंज कर रही हैं? उन्होंने कहा हम अपने घर जा रहे हैं, हम ये कपड़े पहन के तो नहीं जाएंगे। तो वो या तो वो जीन्स पहन रही थी या वो लंबी स्कर्ट्स पहन रही थी। तो मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि जो माशरे में हमें वेस्ट का एक कल्चर दिखाया जाता है और जो बाहर नज़र आता है सड़कों के ऊपर, वो वहाँ का कल्चर नहीं है। असल कल्चर वो है जो उनके भी वहाँ पे आप ये कह लें आउटसाइड द मेन सिटीज़, जो 3-4 सिटीज़ के बाहर, जिस तरह हमारा भी 80% जो हमारा कल्चर है तो हमारे गाँव देहात का कल्चर है। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सी हमारे जो बच्चे हैं आजकल वो एक गलत फहमी का शिकार हैं। जिस तरह मैं भी जब टीनेज में थी तो मैं स्कर्ट यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ चली गई, बाजू उतर गए, सारा कुछ। अम्मी कहती थी पुत्र हुनै भी ला दो। सो मैं ये कहना चाहूँगी कि उस वक्त मैंने ये महसूस किया कि हमारे माशरे में हम बहुत एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं कि जितने हम वेस्टर्न हो जाएंगे, जितने हम अंग्रेज़ी बोलेंगे और जितने हम कपड़े उतारेंगे, हमारी उतनी इज्जत होगी। और मैं आपको बड़े दुख से ये कहूँगी कि जब मैं उस गेटअप में थी तो मैं किसी जगह जब एंटर होती थी तो वाकई लोग बहुत इज्जत करते थे हमारे माशरे में, जो कि बहुत गलत बात है। और जब से मैंने इधर थोड़ा अपना चेंज किया तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया पीरनी या फंडामेंटलिस्ट हो गई हो या नैरो माइंडेड। हाँ सीरियसली व्हाट आई मीन इज़ कि हम ना बहुत जल्दी यानी कि अपनी ज़ुबान को, अपने लिबास को किसी तरह से नैरो माइंडेडनेस या बैकवर्डनेस के साथ ज्वाइन कर देते हैं, या पेंडू कहते हैं यार ये तो बड़ा ही पेंडू है। सो मैं सिर्फ ये कहूँगी कि प्लीज़ हमें बहुत ज़रूरत है एज अ माशरा कि हम अपनी ज़ुबान को, अपने ड्रेस को और अपनी इक़दार को वापस लेकर आएँ, ताकि हमारे बच्चों पे ये अननेसेसरी बोझ ना हो। हमें शायद मर्दों को या बड़े लोगों को ये एहसास नहीं है कि जो टीनेज लड़कियां हैं आजकल उन पे इतना प्रेशर है, क्योंकि देखिए लड़कों ने तो अपनी ड्रेसिंग इतनी चेंज नहीं करनी, लेकिन एक लड़की के ऊपर जब वो 16 साल या 12 साल या 14 या 18 की होती है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर है कॉलेजेस और उसके अंदर के उसको लगता है कि अगर मैं पूरे कपड़े पहनूंगी तो मुझे कोई देखेगा नहीं, और अगर मैं दुपट्टा ले लूँगी। और आजकल आप यकीन करें कि जब रिश्ते आते हैं तो तब भी जिन लड़कियों के बहुत कवर करती हैं तो माँ बाप कहते हैं कि बेटा ज़रा बगैर स्कार्फ के उनको एक तस्वीर भेज दो उनको। तो मैं कहती हूँ हम ऐसा माशरा कहाँ जा रहे हैं, ये बस एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। वाकई जी आज का सुपर ओवर तो मैं यही कहूंगा कि सिर्फ मुझे टारगेट किया गया, मेरे खिलाफ रिजीम चेंज ऑपरेशन था, लेकिन क्या शानदार दोनों बट्टों ने आज खेला है। जी नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपको टारगेट किया गया तो किस दिन आप ऐलान कर रहे हैं लॉन्ग मार्च का? भाई लॉन्ग मार्च क्यों, बॉन्ग मार्च का कहो ना। कुछ सवाल हमारे ऑडियंस से भी होते हैं। जी महाराज जी, आपके ब्रांड्स पर ना सेल बहुत कम लगती है, और अगर लगती है तो उस पर डिस्काउंट बहुत कम होता है। क्या डिस्काउंट बढ़ाने के लिए हमें भी लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा? लॉन्ग मार्च करें, हम आपके साथ हैं। बट जिन्हें जवानी फिर नहीं आनी में जो किरदार किया है, इनका कैरेक्टर हकीकी ज़िंदगी में कितना मुख्तलिफ है? बाजी तुसी तो डायरेक्ट ही हो गए। नहीं, वैसे मैं ये बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये घर में बहुत खामोश तबा इंसान है और बड़े सीरियस इंसान है। तो ये इनकी जो मैंने जब ये वाली साइड एंजॉय करनी होती है तो मैं इनके प्रोग्राम में आ जाती हूँ। नहीं, घर में तो सीरियस ही रहेंगे, जो तो सिगार ही 3 घंटे च मुकेगा तो की करना। घर में उसकी इजाजत नहीं है। सिगार भी एडा मोटा ना, पूरी आबासी लेके पीना पैंदा। जाने से पहले हमारी जो ट्रेडिशन होती है, हमारे मेहमानों के लिए खिराज तहसीन हम पेश करते हैं। नाचो। सब तो सोनिया हाय वे मन मोनिया, वे सब तो